आज का जो एग्ज़ाम है 31 जनवरी 2021 का, उसकी हम की जारी कर रहे हैं। साथ में ये सॉल्व पेपर भी दे रहे हैं। जो पुराने स्टूडेंट आपके रिजल्ट चेक कर सकते हो, जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, और जो नेक्स्ट एग्जाम में बैठने वाले हैं वो इससे आइडिया ले सकते हैं कैसा पेपर आएगा। तो उसका पूरा विस्तार से आप देखिएगा। ये सीरीज सी के आंसर की है। आज जो एग्ज़ाम हुआ उसकी हम आंसर की देख रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था वो है, पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड्स सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो डुप्लीकेट स्लाइड लाते हैं कि एक स्लाइड की जैसे दूसरी स्लाइड है, उसके लिए हम शॉर्टकट की जो है कंट्रोल डी का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें कंट्रोल डी नाम का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए मैं ईमेल ऑलरेडी लिख चुका हूँ यूनिवर्सिटी को, आपका ये पेपर ये की बनाने से पहले, वीडियो बनाने से पहले, कि उसमें आपको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें आपको निश्चिंत रहिए, आपको 2 नंबर बोनस मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका सही आंसर होता है जैसा हमने लिखा है कंट्रोल डी, जो इसमें नहीं दिया हुआ ऑप्शन। तो इसके लिए आपका जो पावर पॉइंट वाले क्वेश्चन में 2 नंबर बोनस मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन दोनों भाषाओं में दिया होगा। अगर आप कोई हिंदी भाषा नहीं समझ में आता तो इंग्लिश में भी समझ सकते हो, इंग्लिश नहीं आए तो हिंदी समझ सकते हो। क्वेश्चन 2 है, किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को रिक्त स्थान के द्वारा पृथक किया जाता है। तो देखिए, एक्सेल में जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं या कोई रेंज लिखते हैं कि भाई A1 से लेके A10 तक जोड़ करनी है, तो वहाँ बीच में सेमी कॉलन का प्रयोग किया जाता है। मतलब A1 सेमी कॉलन A10 ऐसा लिखा जाता है। उसका मतलब होता है कि A1 से लेके A10 तक, मतलब वो रेंज आप सेलेक्ट उसमें कर सकते हो। तो उसके लिए सेमी कॉलन का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द यूज ऑफ व्हाट्सएप फॉर अ वीडियो कॉल, फॉर टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट, टू सेंड, फॉर चैटिंग, और डी है ऑल द अबव। तो इसमें ये उपरोक्त सभी, यानी ये सभी वाला ऑप्शन सही होगा डी, क्योंकि व्हाट्सएप में आप जानते हो कि व्हाट्सएप सुविधा से आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज, इमेज मैसेज, है ना, डॉक्यूमेंट आप भेज सकते हो, चैटिंग भी कर सकते हो। इसमें उपरोक्त सभी आएगा, मतलब ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल वॉलेट। लेकिन वैसे कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो हम देख रहे हैं SBI बड़ी, ये हमने पहले अपने वीडियो क्लासेज में भी किया था, ऑनलाइन यूट्यूब पे जो आपको दिए थे उसमें भी है आपके। SBI बड़ी ये मोबाइल वॉलेट है। SBI बैंक द्वारा आपको जो मोबाइल ऐप दिया जाता है उसका नाम है SBI बड़ी। भीम है, ये UPI का वॉलेट है। पेटीएम है, ये भी एक मोबाइल वॉलेट है। अब इसमें आंसर जो है वो डी सही है, क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट नहीं है, ये अलग से एक ATM के जैसा क्रेडिट कार्ड मिलता है आपको। ठीक है, तो ये इसमें डी ऑप्शन राइट है। इसका विस्तार से आप जो ये फाइनेंस वाला है चैप्टर, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाला, वो आप पढ़ सकते हो, ये भुगतान के तरीके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, क्योंकि देखिए सेंट वाला भी होता है, ट्रेस भी होता है, स्पैम भी होता है। रिसीव मेल वाला ईमेल में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे इनबॉक्स नाम का फोल्डर होता है जो डिफ़ॉल्ट रूप से खुला होता है। जब भी आप मेल बॉक्स खोलते हो तो जो आपके मेल आए हैं वो उसी फोल्डर में आते हैं, इनबॉक्स, वो आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इनबॉक्स हमेशा डिफ़ॉल्ट रूप से खुला हुआ रहता है। तो यहाँ पे रिसीव मेल टाइटल नहीं होता, उसका टाइटल होता है इनबॉक्स। तो इसमें बी ऑप्शन सही है कि बी, रिसीव मेल नाम का कोई फोल्डर ईमेल वाले में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे। तो आपके कंप्यूटर में जो अलग अलग नेटवर्क सेट करने हैं, जैसे कौन सा नेटवर्क पकड़ रहा है, वायरलेस हो या वायर्ड नेटवर्क हो, तो उसके लिए नेटवर्क एंड शेयरिंग ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ये आपके इसका शॉर्टकट आपके टास्क बार में भी होता है, जहाँ टाइम लिखा होता है उससे पहले भी होता है। जब आप हॉटस्पॉट से भी यूज़ करते हो तो आपको जो भी नेटवर्क आपके आसपास है जिनका हॉटस्पॉट ऑन है, तो उनके भी आपको उधर ही दिखते हैं। ठीक है, आपके जो कंप्यूटर के मोबाइल में, सॉरी कंप्यूटर के टास्क बार होता है, उधर राइट साइड में टाइम के बटन के पास ये होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। फिर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसका हमने थ्योरी में भी आपको कई बार जो हमारे स्टूडेंट है वो पढ़ चुके हैं। डीवीडी का विस्तृत रूप है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म जो है वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है। क्योंकि जब पहले डीवीडी आई थी, ठीक है, तो उस टाइम केवल वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए डीवीडी का प्रयोग में लाया जाता था। कि उस टाइम सीडी की कैपेसिटी होती थी 700 MB और डीवीडी की कैपेसिटी होती है 4.7 GB, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए थी। उसके बाद इस डीवीडी का उपयोग हर जगह होने लगा, मतलब कंप्यूटर में भी, सॉफ्टवेयर के लिए भी होने लगा, प्रोग्राम, ड्राइवर्स, सब चीज़ इसमें डाउनलोड होने लगे। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वर्सेटाइल डिस्क मतलब बहुत से उपयोग में जो आता है उसको वर्सेटाइल बोलते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है। अगर आप वीडियो डिस्क लिखते हो तो भी सही है, वर्सेटाइल भी ठीक है, लेकिन इसमें जो उपयुक्त ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, जिसमें लिखा है ए और बी दोनों।
तो इसमें दोनों होगा, क्योंकि डीवीडी का फुल फॉर्म दोनों है। पहले वीडियो डिस्क होता था, आजकल उसको वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं, तो इसमें दोनों सही है। हाँ, अगर वीडियो डिस्क नहीं दिया है तो आपको फिर वर्सेटाइल डिस्क ही पढ़ना था, लेकिन आपने वीडियो और वर्सेटाइल दोनों दिया है, और साथ में ये ऑप्शन भी कि ए और बी दोनों, तो इसमें ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कीज कुंजियों का प्रयोग फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाना हो, यानी कोई भी लिखा हो उसको आकार बड़ा करना हो, तो आप माउस से कर सकते हो। अगर कीबोर्ड से करते हो तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का निशान आपको दबाना पड़ता है। तीनों की एक साथ दबाओगे तो आकार बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन ए है फेसबुक, ऑप्शन बी है ट्विटर, और हम जानते हैं कि दोनों सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अभी जो भी आप आंसर चेक कर रहे हो, आपकी OMR शीट से मिलान भी कर रहे होंगे आपके पेपर से, और आपने लगभग सही आंसर भरे होंगे, ठीक है। और ये आपके लिए आंसर की भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि आपको बताया गया है कि हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, तो उसी के ऊपर आप अपने दूसरे प्रोग्राम रन करा सकते हो। जैसे आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो रन हो सकता है, तो हार्डवेयर के ऊपर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ही दूसरे प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करता है, और वही दूसरे जो संसाधनों का भी आपस में विनिमय करता है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सही है। जैसे आप विंडोज़ है, डॉस है, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसका भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया एक लॉन्च किया गया है। ये भी हमने हमारे पहले के चैप्टर्स में पढ़ा था। हमारे कई स्टूडेंट अगर हमारे सारे वीडियो देखे तो उनके लिए काफ़ी आसान रहा होगा पेपर, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं। इसमें रुपये सही है, क्योंकि रुपये जो डेबिट कार्ड है वो हमारे भारत के ही राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया, इन्होंने बनाया रुपये डेबिट कार्ड। बाकी सारे विदेशी कंपनियां, मास्टर, वीजा, मेस्ट्रो, ये सारी विदेशी कंपनियां, बाकी रुपये जो है वो अपने भारत का बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी हमने स्टडी किया है। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर को ऑन करने को बोलते हैं बूटिंग। बूटिंग भी दो टाइप का होता है, एक होता है हॉट बूटिंग, एक होता है कोल्ड बूटिंग। तो कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को है हम बूटिंग कहते हैं। अगर कंप्यूटर चालू ही है और बंद करके वापस आप चालू कर रहे हो तो मतलब उसको हॉट बूटिंग कहते हैं। और कंप्यूटर पहले से बंद था या कल का बंद है, आज चालू कर रहे हो, तो उसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 13, है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो इसमें देखिए वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं। गूगल क्रोम जो वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र मतलब जहाँ पे जाके आप आपकी वेबसाइट को एड्रेस बार में एड्रेस टाइप करके खोल सकते हो कि www.com, ये तो उसको बोलते हैं वेब ब्राउज़र। तो ऐसे प्रोग्राम को वेब ब्राउज़र बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे फेमस ब्राउज़र है गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम है, सफारी है, ये भी वेब ब्राउज़र है। कई जगह ये सपोर्ट नहीं करता कुछ साइटों में, तो उसमें मोजिला फायरफॉक्स है, ये भी वेब ब्राउज़र है। तो इसमें आंसर सही होगा ये डी, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों वेब ब्राउज़र के ही उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। ये भी हमने पढ़ा है। जीपीएस का पूरा नाम क्या है। तो जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो आपके कंप्यूटर की लोकेशन बताता है कि आपका कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन इस वक्त किस लोकेशन पे है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी है। द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कीज ऑन द कीबोर्ड इज। तो ये 12 है। कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाले भाग में, ऊपरी भाग में F1 से लेके F12 तक, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, ये जो की होती है वो फंक्शन की कहलाती है, जिनका अलग अलग प्रोग्रामों में अलग अलग उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 16 है, माउस इज एन। माउस क्या है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस उन उपकरणों को बोलते हैं जिसके द्वारा आप कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हो। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, तो ये सब डेटा को अंदर भेजने का काम करते हैं कंप्यूटर में। तो इसमें माउस भी है जो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्वेश्चन 17 है, MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो इसमें से कौन सा जो फंक्शन है जिसके द्वारा पावर पॉइंट में स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड नहीं जाएगी। तो हम देख रहे हैं माउस बटन से हम नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं। स्पेस दबाएंगे तो भी जो स्लाइड है वो स्लाइड शो में अगली स्लाइड आएगी, ठीक है, स्लाइड शो व्यू में।
एस्केप है, एस्केप से अपन सीधे बाहर निकल जाएगा। अपना स्लाइड शो चल रहा है, मतलब स्लाइड ऑटोमेटिक बड़े पर्दे पे आ रही है, अचानक अपन एस्केप दबाएंगे जो कीबोर्ड के सबसे टॉप कॉर्नर पे होता है, ठीक है, तो अपन उस स्लाइड शो से बाहर निकल जाएंगे। तो इसमें एस्केप बटन सही है। बाकी माउस से, स्पेस से और एंटर की से एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिक आती है, ठीक है। एस्केप सही है, एस्केप से अपन प्रोग्राम अपन बाहर निकल जाएंगे, स्लाइड शो से नॉर्मल पेज पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें ए ऑप्शन सही है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट जब मिलती है तो 1 किलोबाइट बनता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस। तो इसमें हम डी का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, वो दोनों आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। पहला है कीबोर्ड माउस, ये इनपुट डिवाइस है। दूसरा है विंडोज़ 2000 और एनटी, ये दोनों विंडोज़ के वर्जन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा है फ्लॉपी और सीडी, ये दोनों स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन चौथा जो है ऑप्शन डी है, वो मॉनिटर और प्रिंटर, दोनों आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि दोनों जो भी है आउटपुट देने का काम करते हैं। मॉनिटर से आपको डिस्प्ले होता है, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आउटपुट डिवाइस में एग्जाम्पल होगा डी, मॉनिटर और प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 20, कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को किसके रूप में संदर्भित किया जाता है? तो कीबोर्ड पर जो सारे कैपिटल लेटर लिखे होते हैं, अगर आपको कैपिटल कैप्स लॉक दबाओगे तो सारे कैपिटल ही दबेंगे, तो ये कैप्स लॉक इसमें सही आंसर है। तो कीबोर्ड के संदर्भ में कैप्स लॉक सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, MICR में सी का क्या अर्थ है? तो देखिए MICR एक इनपुट डिवाइस है। MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मतलब ब्लैक अक्षर में चुंबकीय सिए जो लिखे हुए अक्षर होते हैं, सीरियल नंबर वगैरह, वो पढ़ने के लिए MICR मशीन काम में आती है। इसमें MICR में सी का मतलब कैरेक्टर होता है, क्योंकि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो सी का इस पर रेफरेंस होगा कैरेक्टर, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कोई भी जैसे शॉर्टकट की बनती है ना, जैसे कंट्रोल डी, कंट्रोल एम, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, तो सारा कंट्रोल साथ में लगता है। कंट्रोल के साथ कोई भी एक की लगती है, तो इसके लिए कंट्रोल बटन सही होगा। कंट्रोल के साथ अपन दूसरी की दबाएंगे ना, तो एक अलग की अलग विशेष कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, USB का पूरा नाम क्या है? USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, तो इसका ऑप्शन सी सही है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। जो सब जगह स्टैंडर्ड एक जैसी होती है, आपके मोबाइल में भी पिन USB की आती है, ठीक है, कंप्यूटर में भी पेन ड्राइव वगैरह जो भी है, प्रिंटर की पिन सब USB पिन होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, MS एक्सेस में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, चूंकि ये भी एक्सेस आपके कोर्स से हटा दिया, फिर भी आपका क्वेश्चन आया, तो इसका जवाब जो है वो डी सही है कि सारे फंक्शन MS एक्सेस की प्राथमिक कुंजी से होती है। क्वेश्चन नंबर 25, वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ जो कि कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके स्थान को निर्देश करता है, ठीक है। तो इसमें आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL, ठीक है, URL इज अ रेफरेंस टू वेब रिसोर्सेज दैट स्पेसिफाइज इट्स लोकेशन ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड मैकेनिज्म फॉर रिट्रीविंग इट। तो इसमें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है जो आपके वेब एड्रेस को एक लोकेशन प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग है? देखिए, स्नैप और स्निप मिलता जुलता है, इसलिए कई इसमें बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे हैं, लेकिन ये क्या है? स्नैप विंडोज 10 में ऐसा एक फंक्शन है कि एक से अधिक विंडो है, आप उसको सही रूप से अरेंज कराना चाह रहे हो मल्टीपल रूप से, तो ये इसका स्नैप असिस्ट का आप सहारा ले सकते हो। तो इसका आंसर सी सही है, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए स्नैप असिस्ट का उपयोग किया जाता है। मतलब कई मल्टी टास्क अपन कर सकते हैं ना, एक से बहुत सारी विंडो खुली हुई, पेंट भी खुला है, नोटपैड भी खुला है, वर्डपैड भी खुला है, तो ऐसे उसके लिए उनको आपस में एक जगह अरेंज करने के लिए कि आप चारों विंडो भी खुली रख सको, तो उसके लिए स्नैप असिस्ट का उपयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सर्च इंजन में जो सिस्टम होता है, जैसे गूगल पे आप कुछ भी ढूंढते हो तो उसके कंप्यूटर कैसे उसको सारी सूचनाओं देता है, तो इसमें तीनों टेक्नोलॉजी शामिल है, वेब क्राउलिंग भी शामिल है, इंडेक्सिंग भी शामिल है और सर्चिंग भी शामिल है। इसमें उपयोग सभी डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का उदाहरण है। तो जब आप नेटवर्क करते हो, नेटवर्क मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, उसको बोलते हैं नेटवर्किंग। तो उसमें हब भी चाहिए, स्विच भी चाहिए, तो इसमें दोनों चीज़ें चाहिए। प्रोसेसर अलग चीज़ है, प्रोसेसर तो हर कंप्यूटर में लगता ही है, प्रोसेसिंग डिवाइस जो कि आप सुने हो i3 i7 ये सब प्रोसेसर होता है, तो प्रोसेसर अलग है जो हर कंप्यूटर को चाहिए। बाकी उसका नेटवर्क स्थापित करने के लिए, यानी नेटवर्क मतलब आपस में डेटा का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से आप जब कंप्यूटर को जोड़ते हो ना लैन या उसके माध्यम से, उसको बोलते हैं नेटवर्क। तो उसके लिए हमको हब भी चाहिए, स्विच भी चाहिए, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 29, URL किस बार में शो होता है? तो URL जो होता है वो हमारा एड्रेस बार में शो होता है।
आप जैसे कोई भी क्रोम ब्राउज़र खोलो या कोई भी प्रकार का ब्राउज़र खोलते हो, जहाँ आप वेबसाइट खोलते हो तो वेबसाइट को जहाँ पे आप टाइप करते हो नाम, उसको बोलते हैं एड्रेस बार। तो वो जो आप उसके जो URL होता है www.http, तो उसको URL बोलते हैं, तो वो एड्रेस बार में शो होता है। जो वेब एड्रेस के पहले जो आपके कैरेक्टर दिखते हैं वो URL कहलाता है, जो किसी भी वेबसाइट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को क्या बोलते हैं? वर्कशीट में कोई भी सेल होती है जैसे, है ना, तो बहुत सारे खाने होते हैं, ठीक है, जो कॉलम होता है, रो होता है, वो जो लाइनें होती है ना सेल्स को बनाने के लिए, उनको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस, ऑप्शन डी सही है, ग्रिड लाइंस। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हमारे वीडियोज़ में। ईमेल संप्रेषण में प्रयोग में आने वाले BCC का विस्तारित रूप क्या है? तो BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का पूरा नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल जब हम भेजते हैं तो टू में जिसको भेजना है उसका एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, फिर अपन लिखते हैं CC कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी उनको भेजते हैं कि जिनको ईमेल पढ़ना आवश्यक है, उनको हम डायरेक्ट नहीं भेज रहे, उनसे हम जवाब की उम्मीद नहीं, लेकिन उनको खाली सूचना के लिए CC में भेजते हैं। और जो अपन BCC में भेजेंगे यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, तो उनके नाम दूसरों लोगों को नहीं दिखेंगे, यानी जिसको 2 में भेजा है, CC में भेजा है, उनको BCC वाले नाम नहीं दिखेंगे, तो वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नेटस्केप नेविगेटर क्या है? तो ये भी एक ब्राउज़र है, ठीक है, जैसे हमने पहले ब्राउज़र पढ़े हैं क्रोम, मोजिला, तो इस टाइप से नेटस्केप नेविगेटर भी एक ब्राउज़र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक वेबसाइट से दूसरी साइट पर जाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं नेविगेटिंग। एक वेबसाइट से जब हम दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं उसको नेविगेटिंग बोलते हैं, तो ऑप्शन सी सही है, नेविगेटिंग। क्वेश्चन नंबर 34 है, URL का विस्तारित रूप क्या है? तो URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये 4 ऑप्शन मिलते जुलते दिखते हैं, इसलिए कई बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, तो इसमें सही आंसर है आंसर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 35 और लास्ट का प्रश्न है, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़काव कर डेटा या चित्रों को प्रिंट करता है? तो इसमें है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो भी है वो स्याही को स्प्रे करके कोई इमेज बनाता है, तो इसमें इंकजेट प्रिंटर सही आएगा। तो ये है 35 प्रश्नों के आंसर की। आप इससे अपने आंसर मैच कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही है, कितने नंबर आएंगे। रिजल्ट आपका आएगा इसी महीने में आएगा, और यूनिवर्सिटी द्वारा ऑथेंटिक की भी इस हफ्ते आ जाएगी, जो मान्य मानी जाएगी। लेकिन आप आज ही एग्जाम होने के तुरंत बाद सबसे पहले हम आपको पहले आंसर की भेज रहे हैं, तो आप इससे आप आपके आंसर मैच कर लो और रिप्लाई ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना आपको कैसा लगा, और आप लाइक ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू।